जी, कार्बन कर्ली सर, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। सॉरी सर आपको बड़ा बिठाया मैंने, आई एम सॉरी। नहीं, जी। कोई बात नहीं, आज मैं बैठा हुआ था, ये वेट कर रहा था बच्चे को लेने के लिए। तो ये बातें तो बहुत हैं, लेकिन इसमें इसमें 2 बातें होती हैं, अगर ये पंडित और मुल्ला और ये प्रीस्ट अगर ऐसा करते हैं, तो 2 चीज़ें हैं। एक तो या वो समझते हैं कि ये सारे गुनाह माफ़ हो जाएँगे दुआ करके, यस। दूसरा या वो ये समझते हैं, जो ज़्यादा चालाक है, कि ऐसा कुछ खुदा है ही नहीं, वो जानते हैं ये बात। ये 2 ही चीज़ें हो सकती हैं जब आदमी ये करेगा काम। क्यों क्योंकि आप देखते हैं कि मंदिर में भी वही काम हो रहा होता है, गिरजे में भी और मस्जिद में भी। तो आप इससे सिर्फ़ 2 बातों के अलावा कोई दूसरी बात तीसरी होती नहीं। मंदिर का मुझे नहीं पता किस नहीं, तादाद मंदिरों में में हो। भी रेप होते हैं। मंदिरों वो में भी रेप हमने सुना है, लेकिन मेरा ख्याल जो प्रेवलेंस है ना, सबसे ज्यादा हम पहले ये समझते थे पादरियों में है। हाँ, लेकिन है। मेरा ख्याल से पादरियों में जितनी है, लेकिन उससे कम नहीं है, बल्कि ज्यादा ही होगी मदरसों में। और ये हाँ, मदरसे के ऊपर जो बात हो रही थी कि कितना प्रेवलेंट है, और ये सिर्फ पाकिस्तानी मदरसों का मामला नहीं है। नहीं, इंडिया और हर मुफ्ती जगह वैसे ही है। और नहीं, इंडिया पाकिस्तान की नहीं, मेरा मतलब मुफ्ती अबू लैथ ने भी ये कहानी सुनाई हुई है। एंड आई थिंक मुझे मेरा ख्याल वो इराक के मदरसे में गया, और इमाम तौहीदी ने कहानी सुनाई जो ईरान के मदरसे में गया था। और वो बता रहे हारिस, सारी आप अबू हनीफा का वाकया भी कोट कर सकते हैं। उन्होंने किया तो हाँ, नहीं, लेकिन उनके स्पार्किंग हाँ, वो वाले जो थे। खंबे के पीछे खंबे खंबे के के पीछे पीछे आके बैठ जाओ। बाल तो कटवा के आ जाओ। हाँ, यानी तो ये ये हिस्ट्री के सबसे बड़े जो समझ लें कि जलीलुल कदर हमारे बड़े इमाम अबू हनीफा इमाम उन्हें आजम बच्चे कहते से हैं उनको ये जो सुन्नी है इमाम आजम कहते हैं। इमाम आजम उनको बच्चे से अट्रैक्शन इतनी कंट्रोल करनी पड़ती थी कि पिलर के पीछे करते थे। क्या बात है। अच्छा, चल उसको छोड़े, अच्छा, एक और सुन लें, चले एक और सुन लें, फिर आपको सुनाएं। एक और भी सुनाना ही पड़ेगा फिर। ये भी एक मौलाना इलियास घुमन साहब क्या फरमा रहे हैं। ये मेरा ख्याल किसी शिया के बारे में बता रहे हैं, लेकिन लगता है ऐसे ये ट्विटर ने जिसने वीडियो एडिट किया वो ये बता रहा है कि जैसे देवबंदी का ऐसा मामला, लेकिन ये किसी शिया को कोट कर रहा। सुनिए जरा। ये माहौल नहीं है, हंसी मजाक है। मर्दों के साथ बदफेली करना भी जायज, जिससे आप लौंडेबाजी करते हैं। अपनी किताब है, इसकी है जिल्द नंबर 6 और सफा नंबर 521। जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 521, ये आप याद रखें। जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 521। इसमें रवायत निकल किया है, कहते हैं वज़ुकरा अन्नहु रआ बाद अन्नास मुहम्मद इब्न नसीर अयाना। इसको बिल्कुल खुला देखा, छुप कर नहीं, एलानिया। इसने एक अपने पास मुस्तकिल लड़का रखा हुआ था, वह गुलामुल लहू अला ज़हरी, लौंडा था। कहता इन हाजा मिनल लज़्ज़ात, ये जो काम मैं करवा रहा हूँ इससे मजा बड़ा था, ये जो मैं करवा रहा हूँ इससे मजा बहुत आता है। वह मिन तवासुफ लिल्लाह, और जो आदमी इससे करवाए तो अल्लाह की रजा के वास्ते इससे आजी पैदा हो। बता के तजब्बुर, इससे इंसान फायदा क्या होता है, फायदा होता है। ऊपर का माना गया इसके आदमी की अकल खत्म हो जाती है। नंबर 1 इससे अर्जी पैदा होती है, नंबर 2 इससे तकब्बुर खत्म होता है। अच्छा, दलाइल आपके सामने आ गए हैं, इसलिए हमारा हक ये बनता है अपने अकायद को समझें। अच्छा, ये तो एक मेरा बहरहाल ये तकनीकी सवाल है इस पे, तकनीकी कि एक बंदे की तो आजी बढ़ेगी, एक बंदे की आजी कम हो जाएगी। मुझे ये समझ नहीं आई कि ये क्या इसका नहीं, वो क्या, मामला। आई थिंक दैट वाज़न्ट द पॉइंट। द पॉइंट ये था कि दो बदन आपस में जब मिलेंगे तो आजी आएगी, कोई बुरी बात नहीं। अगेन ही वाज कोटिंग अपैरेंटली सम शिया बुक। ये ट्विटर ने ऐसे दिखाया जैसे कि देवबंद अपनी किताब को कोट कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, ये नीचे लिखा हुआ किसी ने। तो हाँ, एनीवे, बिसाइड्स द पॉइंट ये है कि ये जो एक्टिविटीज हैं, ये इनकी स्कॉलरशिप में, इंजीनियर साहब ये भी कहते हैं ये आजकल का काम नहीं है, ये हाँ। होता चला आ रहा है, ये तब से इनके बेड़े घर के, इनके बाबों के, इमाम अबू हनीफा के 200-300 साल बाद आए थे, तब से ये काम चलते चले आ रहे हैं, और ये रिकॉर्डेड है। ये जो चेन की जो हम बात कर रहे थे ना, ये साइकिल कब टूटेगा, ये साइकिल लिटरली 1000 साल से ऊपर का है। और इसमें हारिस भाई, मैं एक बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना यहाँ बड़ी जरूरी है कि लौंडेबाजी और ये चाइल्ड मोलेस्टेशन इसमें बड़ा क्लियर, क्योंकि अक्सर ये मिक्स हो जाते हैं कि मदरसे में लड़के भी आपस में करते हैं फलाना। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चाइल्ड मोलेस्टेशन करते हैं ये लोग। अभी हम वो ये तो नहीं, लौंडेबाजी लौंडेबाजी की में बात आ कर जाता है ना चाइल्ड, नहीं, अंग्रेजी आई में थिंक नकली वर्ड वो ना बोले। देखें जो कमसिन बच्चा है ना, ये लौंडा जिसे कहते हैं ना, ये कहते ही कमसिन बच्चे को। ओके ओके। और ये होता है उसके साथ जो नहीं, आपने जो जो पहले जो बात ठीक की थी ना, वो असल में बात ये है कि आप जब भी नेचर के खिलाफ करेंगे कोई काम तो फिर इस तरह की हरकतें होंगी।
और ये तो एक बुनियादी इंसान की फितरत में चीज़ शामिल है, सर्वाइवल के साथ बहुत जुड़ी हुई है, ये तो आप इसको दबा ही नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर ऐसा ही होगा, फिर इसी तरह के काम होंगे। तो जब तक आप उसको नहीं समझेंगे कि जी ये आपका बुनियादी एक बायोलॉजिकल जुज़्व है आपकी फितरत का, तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये इन लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं है। और ये आइंदा भी होता रहेगा जब तक ये मज़हब को आपके ऊपर जारी रखेंगे, इस तरह की हरकतें आपको आइंदा भी अनफॉर्चुनेटली होती हुई नज़र आएगी। चूँकि अब मदरसे पहले से ज़्यादा हो गए हैं, तो वहाँ आपको ये उसके साथ ज़्यादा होता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो ये नंबर भी इसके साथ-साथ बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले इंटरनेट भी नहीं था, शायद मदरसे भी कम थे। अब वो इंटरनेट भी ज़्यादा है और इंटरनेट का भी एक्सेस ज़्यादा और मदरसे भी ज़्यादा हो गए। तो ये आपको ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा हो गया है। लेकिन बेसिक मसला वही है जो भी आपने जिसकी तरफ इशारा किया है कि ये इंसान की फितरत के अंदर शामिल है। आप उसको रेगुलेट करें जिस तरह एक महज़ब दुनिया करती है। मज़हब के साथ नहीं हो का- सकता ये। ये सही काजल फरमाया। जी। हारिस, वो अभी आप जो बात कर रहे थे उनकी बरेली वाले को, आला हजरत, यार मजा आ गया। वो जो चीजें उन्होंने बताई हैं, तो जब आजकल वो के स्टोइक बता रहे थे। हाँ मजहबी लोग अगर वो थोड़ा बहुत सोचते हैं तो वो जाहिर है कि आज भी वो यही सोच रहे हैं। हमारे पास एक आते थे यहाँ पे, पता नहीं अब आना बंद हो गए क्योंकि लोगों को महीने 2 महीने के लिए शौक चढ़ता। वो याद है स्टोइक जी एकेडमी याद वाले, वो है। कराची वाले, हाँ हाँ मुझे याद है। वो कहते थे जमीन तो साकिन है। वो देखा है। अच्छा, हाँ, उनसे एक अब नहीं आता। सवाल याद आ गया हारिस। हम जब आईएएस की तैयारी कर रहे थे तो उसमें एक सवाल आया कि एक पुल ब्रिज है, उसपे 1000 केजी का आप उससे बड़ी गाड़ी नहीं ले जा सकते, वो गिर सकता है। तो उसमें एक ट्रक वाले के पास करीब 1500 उसमें कबूतर भरे हुए थे। वो बंद था, ट्रॉली टैंकर जो था वो बंद था, और उसमें कबूतर अंदर भरे हुए थे हजारों। तो वो वजन हो रहा था उसका 1200 केजी। अगर वो ब्रिज पे जाता तो टूट जाता ब्रिज। तो अब वो क्या करे कि वो ब्रिज भी पार हो जाए, उसका काम भी हो जाए। तो उसने सोचा ये कि मैं इसको सबको कबूतरों को उड़ा दूं। उसने खूब उसको हिलाया और लेके उधर चला गया। अब ये बताइए कि पुल पार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नहीं, उसका वजन कबूतरों समेत उसका वजन कितना था? 1200 केजी। अच्छा, और कबूतर उतार के 1000 केजी आप ले जा सकते हैं उस पर। नहीं, लेकिन कबूतर यही तो सवाल है। हाँ, इसीलिए वो 1000 केजी का था, लेकिन कबूतर ओवरलोडेड थे। वो पार तो अच्छा, कर लेगा लेकिन नहीं कबूतर वापस नहीं, नहीं अगर तो कबूतर वो ट्रक के उससे निकल गए हैं तो फिर तो वो पार कर सकता है, लेकिन अब वो ट्रक नहीं अगर कंटेनर उड़ गए होता हैं तो नहीं वो है फिर हाँ तो 60 फीट वाला। हाँ तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो फोर्स जो है, कबूतर अगर उड़ भी रहा है तो वो उतनी डाउनवर्ड फोर्स जो है वो एक्सर्ट कर रहा है, इसीलिए वो उड़ रहा है। तो वो फिर भी वजन उसका ज्यादा ही रहेगा। हाँ, As ये बहुत long as- कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। अब जी, जी। इसमें अगर आप सोचेंगे तो बहुत ज्यादा उसमें भी नहीं, उसका आप आंसर। आपने कहा, हाँ मेरा ख्याल हम उसकी सेंस में जा रहे हैं। मेरा ख्याल अंदर से कोई इतनी कोई सेंसी बात नहीं होगी, नहीं अंदर है। लतीफा अब ही वो होगा। हाँ, लेकिन उसमें होगा ये कि जब वो उड़ा देगा तो वो जो पुल के ऊपर होगा तो कबूतर वापस आके उसी जगह पे बैठ जाते हैं जहाँ से उड़ते हैं, तो वो नहीं बैठ वो के नहीं टूट कह जाएगा। रहे हैं ना, समझे नहीं आप? ट्रक के बंद है अंदर ही उसमें। सिर्फ ट्रक की बेस से उड़ाया है, यानी कि है ट्रक की अंदर ही। Yes, अच्छा, yes. नहीं, फिर तो उड़ जाए। नहीं, क्योंकि वो तो कोई गारंटी नहीं है कि सारे उड़ रहे होंगे। नहीं, वो ब्रिज भी उड़ जाएगा। हाँ, तो इसमें आला हजरत भी चलेगा उसी के अंदर। हाँ, ये वो आला हजरत की लॉजिक आपने लगाई है। अच्छा, अब दूसरी बात आप सुनिए। आप एक जो डायलॉग बोलते हैं ना कि कोई बिजली क्यों नहीं कड़कती, मोमिन आपके कहाँ है सारे? वो आते ही नहीं, डरते हैं मोमिन, आते ही नहीं, घबराए होते हैं, नहीं। बेचारों की जान निकली होती है, आते ही नहीं। कमेंट तो सेक्शन में हारिस, एक्टिव होती हैं। कमेंट में Comment गप्पे section- मारते रहते हैं, इधर नहीं आते, इधर लेकिन देखिए उनका खुदा तो नहीं कर पाएगा, लेकिन आज हम कर सकते हैं। आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आपकी चेयर उड़ा सकते हैं अच्छा, यहाँ अमेरिका में बैठ के। पॉसिबल है कि नहीं? हाँ, अमेरिका कर सकता है ये काम। हाँ, उड़ा रहे हैं। तो नहीं, देखिए ये चेयर थोड़ा सा ज्यादा हो गया, उनकी भी थोड़ा सा वो होती है वो error 3-4 मीटर की होती है, 3-4 हाँ। मीटर का लेफ्ट कुछ होता है सालों error। में हम 1 मीटर के अंदर आ जाएंगे, क्यों परेशान चले, है? हाँ चलो, कोई बात नहीं, चले, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, एक चीज तो सुनते जाइए मेरे जी। चांद। मेरे ऑस्ट्रेलिया के उल्टे दिखने वाले चांद, अच्छा, गालिब के तो चांद है, आपके उल्टा दिखने वाले चांद है। आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया में चांद उल्टा दिखता है? नहीं, उल्टा तो नहीं दिखता चांद। हाँ, वो आप दूसरी देखें, जगह पे है आप ना। जाके पिक्चर्स निकालें। उसका जो लुक जो है ना, अगर आप नॉर्थ हैम्पशायर में होंगे तो जो हम लोग को दिखता है पाकिस्तान और इंडिया में और लंदन में, वो आपको ऑस्ट्रेलिया में उसका जो है उल्टा दिखेगा। नहीं, उल्टा तो नहीं होगा। दूसरी जी, उल्टे, साइड मेरे उल्टे चांद की कसम।
आप नहीं देखिए नहीं जाके। उल्टा नहीं होगा, नहीं 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 वो थोड़ा सा फर्क है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया थोड़ा में सा एंगल का फर्क है हाँ, ऑब्वियसली सदर्न हाँ, हेमिस्फीयर का, हाँ। थोड़ा सा ऑब्वियसली जो नाइट स्काई भी जो होता है नॉर्दर्न नहीं, हेमिस्फीयर का मैं नाइट स्काई आपको बता दूं, ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं आप मून का एक यार पिक्चर हारिस ये प्रिंट कहना चाह रहे हैं कि हमें उल्टा दिखता है, उन्हें सीधा दिखता है। जी, अगर आप साउथ ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आप आपका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आप प्रिंट आउट करें मून का हाँ पाकिस्तान नहीं, या हारिस ठीक कह रहे हैं। हारिस आई थिंक इज राइट यार। आप उसको छत के बीच में लगा दें, ओके अपने रूम की जहां बल्ब लगा होता है सेंटर में, आप उसे लगा दें और एक साइड जाके देखें उसे और फिर दूसरे साइड जाके देखें। ओके अपसाइड डाउन दिखता है। हाँ ये चक्कर ये 1% लोगों को भी ये बात पता नहीं है, वो मैं जानता हूँ नहीं, बात, कार्बन लेकिन कभी आप हमारे practical मुर्शद देख को सकते सीधा दिखता है, हमें उल्टा दिखता है। हाँ वो असल में तो स्लोगन क्या है? स्लोगन दोबारा दे मेरे ऑस्ट्रेलिया के मेरे उल्टे चांद वाले। ऑस्ट्रेलिया के उल्टे दिखने वाले चांद की कसम। चांद का जो चरखा है, जो चरखा काटने वाली माया, वो हाँ वो उल्टी pay हो more जाती है। attention. The man on the moon might look a bit different. चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चले ओके, मिलते हैं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।